अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम जो है इस वीडियो के अंदर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7। उसकी हम पढ़ेंगे द लर्निंग ऑफ साइंस। क्लास 7 की आपकी बुक का टाइटल है और इसका हम जो है वो आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 6 की हाफ़ रीडिंग हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसकी नेक्स्ट हाफ़ रीडिंग इस वीडियो में पढ़ेंगे। पेज नंबर 69 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फिर रीडिंग को। Pyramids of numbers, pyramid of numbers, like food chain and food webs, food chain की तरह पे pyramids of numbers are also used to represent the feeding relationship. pyramids of numbers को भी इस्तेमाल किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए रिलेशनशिप, फीडिंग रिलेशनशिप एनिमल्स और प्लांट्स के दरमियान में एक इकोसिस्टम के अंदर। इन मोस्ट इकोसिस्टम्स, ज़्यादातर जो इकोसिस्टम्स हैं, देयर आर मोर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, वहाँ पे प्रोड्यूसर्स की तादाद ज़्यादा होती है कंज्यूमर से। पायरामिड्स नंबर टेल अस, पायरामिड्स ऑफ नंबर्स हमें बताता है हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर, कि कितने जो है जानदार हैं या जानवर हैं जो ईच फीडिंग लेवल इन फूड चेन, हर फीडिंग लेवल पे फूड चेन के अंदर। प्रोड्यूसर्स ऑलवेज गेट द प्लेस एट द बॉटम, प्रोड्यूसर्स को हमेशा जगह मिलती है सबसे नीचे खाने में ऑफ एवरी फूड चेन, हर फूड चेन के। एंड इन पायरामिड ऑफ नंबर्स और पायरामिड ऑफ नंबर्स में लेट्स ऑब्जर्व द फॉलोइंग फूड चेन टू लर्न मोर अबाउट पायरामिड्स ऑफ नंबर्स। आए हम जो है वो फूड चेन पढ़ते हैं, नीचे जो दी हुई है मज़ीद पायरामिड्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ने के लिए। There are thousands of the green plants of the grass, हज़ारों जो है वो सब्ज़ पौधे हैं जैसे घास, which are eaten by 5 wolves. These 5 wolves may be eaten by only 1 owl, जिनको खाते हैं तकरीबन सिर्फ 5 wolves। और इन जो है ये 5 जो wolves हैं इनको आगे से खाता है सिर्फ एक उल्लू। How you can observe that in every food chain the number of living organisms decreases at each level, और आप ये देखेंगे, मुशाहिदा करते हैं कि हर फूड चेन के अंदर जो नंबर है जानदारों के वो कम होते जाते हैं जैसे जैसे उनका हर लेवल के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट द लोअर लेवल कंज्यूम अ लॉट ऑफ फूड, और वो वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सबसे निचले वाले खाने में होते हैं वो सबसे ज़्यादा फूड को जो है वो यूज़ करते हैं टू कीप द एनिमल्स अलाइव, उन जानवरों को ज़िंदा रहने के लिए। एट द अपर लेवल, ऊपर वाले हिस्से में। एनर्जी इज़ लॉस्ट टू द सराउंडिंग, एनर्जी जो है वो गायब हो जाती है अपने माहौल में एज वी गो फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट लेवल, जैसे जैसे हम एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ बढ़ते हैं। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म, सूरज जो है वो सबसे अहम ज़रिया है एनर्जी का हर किस्म की जो है वो उसके लिए, लाइफ के लिए। एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, प्रोड्यूसर्स यूज़ एनर्जी ऑफ द सन एंड मेक फूड, प्रोड्यूसर्स जो है वो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। प्लांट्स डू नॉट स्टोर ऑल द एनर्जी, पौधे जो है वो तमाम एनर्जी को स्टोर नहीं करते, दे गेट फ्रॉम सन, जो कि वो सूरज से हासिल करते हैं। सम एनर्जी इज़ कंज्यूम, कुछ एनर्जी वो खुद खर्च कर लेते हैं रेस्पिरेशन में, रिप्रोडक्शन में। एंड इन द फूड चेन मैंशनड अबव, और ये जो फूड चेन आपको ऊपर मैंशन करवाई थी उन्होंने कि जब व्हेन अ वॉल, कि जब एक जो है वॉल जो है ईट्स द ग्रास, वो ग्रास को खाता है। ऑलमोस्ट 10% ऑफ द एनर्जी ऑफ द ग्रास, तो तकरीबन 10% जो एनर्जी है ग्रास की, इज़ ट्रांसफ़र टू द वोल, वो वोल में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। वोल यूजेस दिस एनर्जी इन रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन, वोल जो है इस एनर्जी को, इस तवानाई को इस्तेमाल करता है रेस्पिरेशन में और डाइजेशन में। इट ऑल्सो यूजेस दिस एनर्जी इन सम अदर लाइफ प्रोसेस, और वो इस्तेमाल करता है इस एनर्जी को दूसरे जो है वो लाइफ प्रोसेस में, जैसे कि हरकत करने में, रिप्रोडक्शन करने में। मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज़ लॉस्ट इन द सराउंडिंग, ज़्यादातर जो एनर्जी है वो खो जाती है माहौल में इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की सूरत में। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ लेफ्ट फॉर ग्रोथ, और थोड़ी सी अमाउंट जो एनर्जी की वो बच जाती है ग्रोथ करने के लिए। एंड दिस इज़ पास्ड ऑन टू द ओल, और ये जो है आगे से ओल में ट्रांसफ़र हो जाती है। मतलब यहाँ पे हम वापस आते हैं पिछली चेन में, तो यहाँ पे हमने क्या था कि सबसे पहले जो सूरज की रोशनी है ना, यहाँ पे वो सोर्स है इस ग्रास का। ये ग्रास क्या करती है, उसको इस्तेमाल करती है, अपना फोटोसिंथेसिस करती है, अपना वो
क्या नाम है खाना बनाती है, खाना बना के वो उस खाने को जो है वो अपने लाइफ प्रोसेस चलाने के लिए थोड़ी कंज्यूम कर लेती है, बाकी की जब इसको वोल खाता है तो उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी तरह से ये जो वोल है ये भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, अपनी ग्रोथ के लिए, प्रोडक्शन के लिए, अदर लाइफ प्रोसेस, मूविंग के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करेगा, बाकी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी और वो स्टोर एनर्जी को आगे से ऑयल खा लेगा और इसी तरह से आगे ये प्रोसेस जो है वो चलता जाता है। तो यानी कि फूड चेन जो है ये, इसमें हमें ये पता चलता है कि कैसे एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे जानदार में, एक जानदार से दूसरे जानदार में जो है वो कन्वर्ट होती है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी गोज़ वेस्ट एट ईच लेवल। हर जो है लेवल में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ज़ाया चली जाती है। देयरफॉर अ फ्यू लिंक्स आर देयर इन अ फूड चेन, इसलिए सिर्फ कुछ जो है वो लिंक्स हैं फूड चेन में। समटाइम्स बाज़ औक़ात देयर आर मोर प्राइमरी कंज्यूमर्स इन द नेक्स्ट लेवल, अगले लेवल में जो है ज़्यादा प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, बिकॉज इन अ फूड चेन देयर इज़ नो नेक्स्ट लिंक टू द बिग कार्निवोर्स लाइक लायन, पोलर बियर्स एंड एंटीजोगार्स, क्योंकि उस लेवल के अंदर जो है अगला जो बड़े कार्निवोर्स हैं उनका लिंक मौजूद नहीं होता, जैसे कि शेर, पोलर बियर्स या जॉगर्स वहाँ पे नहीं होते। नन ऑफ द एनिमल्स स्पेशलाइज टू प्रे दीज प्रेडेटर्स। Pyramid of biomass. Biomass is a term which describe biomass, वो टर्म है जो बयान करती है the mass of all the living things, तमाम living things का जो mass है in an ecosystem, किसी भी ecosystem के अंदर। Suppose फ़र्ज़ करें we collect, हम इकट्ठे करते हैं all the living animals and plants and weigh them, हम सारे जानवरों और पौधों को जो है वो इकट्ठा करते हैं, उनका वज़न करते हैं। We would be having biomass of that ecosystem, तो हमारे पास जो है उस ecosystem का biomass आ जाएगा। Let us look at a different more complex food chain, तो हम जो है वो कुछ और complex food chains को देखते हैं। जैसे ये देखिएगा oak tree, इसको कैटरपिलर खाते हैं, इसके पत्तों को। कैटरपिलर से को आगे से जो है वो ब्लू टिप खा लेती है और इसके आगे उसको स्पैरो हॉक खा लेता है। आप जानते हैं दैट ओक ट्री आर वेरी लार्ज, के ओक के जो दरख्त होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, एंड कैटरपिलर्स आर वेरी स्मॉल, और कैटरपिलर्स बहुत छोटे हैं। एंड ओक ट्री कैन फीड लॉट्स ऑफ कैटरपिलर्स, ओक का जो दरख्त होता है ये कैन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कैटरपिलर्स जो है वो खा सकते हैं इसको। बट एट द नेक्स्ट लेवल, लेकिन अगले लेवल पे ऑफ दिस फूड, इस फूड चेन के, अ ब्लू टिट नीड्स मेनी कैटरपिलर्स टू मीट इट्स नीड ऑफ फूड। ब्लू टिट को बहुत ज़्यादा कैटरपिलर्स चाहिए अपनी खुराक की डिमांड को पूरा करने के लिए। इन द सेम वे, इसी तरह से स्पैरो हॉक नीड्स मोर देन वन ब्लू टिट फॉर फूड, स्पैरो हॉक को भी एक से ज़्यादा ब्लू टिट चाहिए अपनी खुराक पूरी करने के लिए। इफ़ वी ड्रॉ अ पायरामिड ऑफ नंबर फॉर दिस फूड चेन, तो अगर हम पायरामिड ऑफ नंबर ड्रॉ करते हैं इस फूड चेन का, इट विल लुक लाइक इन द गिवन फिगर, तो ये जो है ये इस फिगर के मुताबिक आपको दिखेगा। In a pyramid, thickness or thinness of the bar denoted to the number of organisms. एक pyramid के अंदर किसी जो है वो लेवल की, organisms की किसी लेवल की जो मोटाई है या उसकी बारीकी है, यानी कि उसका थिक होना या थिन होना, ये डोनेट करते हैं, हम एक बार से ज़ाहिर करते हैं। ये यहाँ पे ये जो बार बनी हुई है साइड पे, यहाँ पे हमें पता चल रहा है ये इसकी तादाद, और फिर ये ब्लू टिट की, फिर कैटरपिलर उससे ज़्यादा है, देन द ओक ट्री। तो कीप इन माइंड दैट द एनर्जी इज़ लॉस्ट एंड एनर्जी लेवल इन द फूड चेन, और ये बात अपने जहन में रखनी है कि एनर्जी जो वो लॉस्ट भी होती है हर अगले जो है वो एनर्जी लेवल तक पहुंचने से पहले। इफ़ वी कंस्ट्रक्ट द पायरामिड ऑफ बायोमास, अगर हम जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, ड्रा करते हैं पायरामिड ऑफ बायोमास फॉर द सेम फूड चेन, उसी फूड चेन का, तो इट विल लुक लाइक एज शोन इन फिगर, तो ये हमें इस फिगर के मुताबिक दिखेगा। मतलब यहाँ पे हमने जो देखा था ये वाला, इसी फूड चेन का, ये हमारी पायरामिड ऑफ नंबर था, तादाद थी। ये इन सबसे कम, इसकी तादाद कम है, फिर इसकी तादाद उससे ज़्यादा है, फिर इसकी तादाद उससे भी ज़्यादा, और इसकी तादाद जो है वो इतनी। अब तादाद को छोड़ के अगर हम मास की बात करें, हुजम की बात करें कि किसका ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम जो है ये नेक्स्ट पे आ जाएंगे। ये तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मास जो है वो इनका सबसे कम, फिर इसका कैटरपिलर्स का, और देन द ओक ट्रीज़ का जो है वो ज़्यादा है। तो द बायोमास ऑफ एन ओक ट्री, तो जो बायोमास है ओक ट्री का, इज़ लार्जर, ये ज़्यादा है, एज़ कम्पेयर्ड विद द बायोमास ऑफ लॉट्स ऑफ
कैटरपिलर्स, मुकाबले में किसके, बहुत ज़्यादा कैटरपिलर्स के मास के, विच इंडिकेट द शेप ऑफ द पिरामिड, जो हमें जो है वो शक्ल दिखा रही है पिरामिड की। द पिरामिड ऑफ बायोमास ऑलवेज हैज़ द सेम शेप बट पिरामिड ऑफ नंबर्स कैन बी ऑफ एनी शेप। पिरामिड ऑफ जो बायोमास है वो हमेशा एक ही शेप का आपको दिखेगा, लेकिन जो पिरामिड ऑफ नंबर है, जो तादाद है, वो आपको मुख्तलिफ शेप्स की मिल सकती है। नाउ द टॉक्सिक मटीरियल्स इन द फूड चेन के अंदर कुछ ऐसी जो है पचीदा जो है वो मादे, टॉक्सिक मटीरियल्स और पॉइजनस मटीरियल्स। टॉक्सिक मटीरियल्स कौन से ऐसे जहरीले मादे हैं, सम क्विकली ब्रेक डाउन इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस, कुछ तो फ़ौरन टूट जाते हैं उन सब्सटेंसेस में जो कि नुकसान नहीं देते इन द एनवायरनमेंट, माहौल में। अदर्स आर परसिस्टेंट एंड डू नॉट ब्रेक डाउन, दूसरे जो हैं वो जो है वो रहते हैं अपनी हालत में और इतनी जल्दी नहीं टूटते नहीं हैं। इंस्टेड बजाय इसके दे एक्यूमुलेट इन द फूड चेन, वो इकट्ठे हो जाते हैं फूड चेन के अंदर एंड डैमेज द ऑर्गेनिजम्स इन इट, और उसके अंदर जो मौजूद जानदार हैं उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। स्पेशली द टॉप प्रेडेटर, सबसे पहले वो वाले जो सबसे ऊपर शिकारी होते हैं। मरकरी एंड डीडीटी आर टू परसिस्टेंट टॉक्सिक मटीरियल्स। मरकरी और डीडीटी जो है ये दो ऐसे टॉक्सिक मटीरियल्स हैं जो परसिस्टेंट हैं, जो टूटते नहीं हैं। इनके बारे में देखते हैं। मरकरी कंपाउंड्स आर यूज्ड क्वाइट रिसेंटली। मरकरी के जो कंपाउंड्स हैं इनको हमने इस्तेमाल करना शुरू किया है अभी हाल ही में, टू मेक इंसेक्टिसाइड्स, कीड़े मार अद्वियात बनाने के लिए। केमिकल्स दैट किल द इंसेक्ट दैट डैमेज क्रॉप्स, ये वो केमिकल्स हैं जो उन कीड़ों को मारती है जो कि हमारी फसलों को ख़राब कर देती है। एंड स्पेशली पेंट्स दैट स्टॉप बार्नेकल्स ग्रोइंग ऑन द हुल्स ऑफ द शिप। ठीक है, और उसके बाद जो है अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, व्हेन इट गेट्स इनटू द फूड चेन, जब ये फूड चेन के अंदर एंटर हो जाती है तो मरकरी डैमेज द नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैमल्स। तो मरकरी जो है ये तबाह कर देती है नर्वस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मैमल्स का, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यहाँ तक के ह्यूमंस को भी। द डायग्राम शोज़ हाउ मरकरी कैन एक्यूमुलेट इन द फूड चेन। ये डायग्राम दिखाती है कि कैसे मरकरी जो है वो फूड चेन के अंदर इकट्ठी हो जाती है। टाइनी प्लांक्टन इन द सी एब्जॉर्ब्स द मरकरी कंपाउंड्स। छोटे छोटे प्लांक्टन, ये वो पौधे हैं जो कि पानी के अंदर ग्रो करते हैं सी इन्वायरमेंट में, ये एब्जॉर्ब करते हैं मरकरी कंपाउंड्स को। व्हेन द प्लांक्टन इज़ ईटन बाय स्मॉल फिश, और जब प्लांक्टन को जो है वो छोटी मछलियाँ खा लेती हैं, द मरकरी दे कंटेन स्टेज इन दैम, तो वो मरकरी जो उनके अंदर पाई जाती है वो भी उनके अंदर जो है वो शामिल हो जाती है। एज अ फिश नीड्स टू ईट अ लॉट ऑफ प्लांक्टन, जैसे कि फ़िश को ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा प्लांक्टन्स को खाने की, द कंसनट्रेशन ऑफ मरकरी इन दैम इंक्रीजेज दैन इट्स कंसनट्रेशन इन द प्लांक्टन। तो मरकरी की कंसनट्रेशन भी उन मछलियों के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है जैसे जैसे वो मज़ीद प्लांक्टन्स को खाते हैं। द स्मॉल फिश आर ईटन बाय लार्जर फिश, उन छोटी मछलियों को आगे से बड़ी मछलियाँ खा लेती हैं। एंड दीज आर ईटन बाय लार्जर वंस, और फिर उनको उससे भी बड़ी मछलियाँ खा लेती हैं, सच एज ए ट्यूना फिश, जैसे कि ट्यूना फिश। दिस क्रिएट्स अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ मरकरी इन द ट्यूना, और ये पैदा कर देती है बहुत ज़्यादा मकदार मरकरी की ट्यूना के अंदर। पीपल ईटिंग कंटेमिनेटेड ट्यूना मे गेट मरकरी पॉइजनिंग, और फिर वो लोग जो ट्यूना फिश को खाते हैं ये मरकरी उनके अंदर चली जाती है, वहाँ जहर फैलाती है अपना। मरकरी इज़ नॉट बैंड फ्रॉम इन मैनी केमिकल प्रोडक्ट्स, अब बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स के अंदर मरकरी को डालना बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया है। एंड मरकरी यूज्ड इन इंडस्ट्री इज़ केयरफुली रेगुलेटेड, और वो मरकरी जो कि इंडस्ट्रीज़ में भी हम इस्तेमाल करते हैं उसको भी बड़ी एहतियात से जो है वो करवाया जाता है। DDT एक इंसेक्टिसाइड है दैट कैन पास अप द फूड चेन फ्रॉम इंसेक्ट्स टू स्मॉल बर्ड्स, जो कि पास होता है फूड चेन में कीड़े मकोड़ों से छोटे परिंदों में, एंड देन फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स टू बर्ड्स ऑफ प्रे, और फिर स्मॉल बर्ड से वो वाले परिंदों में जो कि दूसरे परिंदों का शिकार करते हैं लाइक हॉक्स वगैरह। इट कैन एक्यूमुलेट इन द बर्ड्स ऑफ प्रे, और ये फिर जमा हो जाती हैं उन बर्ड्स ऑफ प्रे में, इन शिकारी परिंदों में। गिविंग देम अ लार्ज अमाउंट ऑफ DDT, बहुत ज़्यादा अमाउंट में DDT देने से कंसनट्रेशन है जो DDT की बर्ड्स के अंदर वो वीकनेस पैदा कर रही है उनके अंडों में, एंड रिड्यूस देयर पॉपुलेशन, और फिर क्या कर रही है कि उनकी आबादी कम होती जा रही है। DDT भी बैन कर दी गई है अपने इस्तेमाल में, क्योंकि वो भी ये जो मसले हैं ये क्रिएट करवा रही है। नाउ चेंज इन द फूड वेब के अंदर तब्दीली।
देयर आर सर्टेन कंडीशंस, बहुत ज़्यादा सूरत हाल हैं विच कैन इफ़ेक्ट द बैलेंस ऑफ फूड चेन, जो कि इफ़ेक्ट करता है बैलेंस को फूड चेन के, यहाँ पे फूड वेब के. दीज कंडीशंस आर समटाइम्स नेचुरल एंड समटाइम्स आर्टिफिशियल. ये सूरत हाल बाज़ औक़ात कुदरती हैं और बाज़ औक़ात जो है वो ये आर्टिफिशियल हैं. यू नो दैट इन एन इकोसिस्टम ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट. आप जानते हैं अब कि एक इकोसिस्टम के अंदर जितने भी जानवर और पौधे मौजूद होते हैं एक दूसरे के ऊपर वो इन्हिसार करते हैं. एनी चेंज इन द साइज़ ऑफ द वन पॉपुलेशन, और किसी किस्म की भी तब्दीली जो है एक पॉपुलेशन के साइज़ में कैन इफेक्ट ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स, तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स को मुतासिर करती है. लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग फूड वेब. तो नीचे ये जो फूड वेब दिखाई है आपको, इसको ज़रा देखिएगा. ये देखिएगा, ये फूड वेब एक फूड चेन ये चल रही है, ये ग्रास को ये जो है रैबिट ये ईट करता है और फिर इसको आगे से ये वुल्फ खा लेता है. इस तरह से एक और फूड चेन चल रही है, ये बग है और इससे फूड लेता है, बग को आगे से ये फ्रॉग खा लेता है, इसको आगे से फिर वो फ्रॉक्स खा लेती है. एक और चल रही है, ये बग है, इसको आगे से ये जो माउस है ये ले लेता है और इसको फिर आगे से ये जो है बर्ड ये खा लेता है. इसी तरह से यहाँ से ये कैटरपिलर से अगेन ये बर्ड, और इस बर्ड को अगेन ये लार्जर बर्ड खा लेता है. तो ये बहुत ज़्यादा फूड चेन्स मिलके क्या बना रही हैं, एक फूड वेब बना रही हैं. तो अब देखते हैं हम कि क्या किस तरह से हमारे जो है वो तब्दीली पैदा हो सकती है अगर फूड वेब के अंदर तब्दीली आ जाए. तो द ग्रास इज़ द प्रोड्यूसर्स. ग्रास क्या है, यहाँ पे प्रोड्यूसर का काम कर रहा है, यानी कि खुद खाने को प्रोड्यूस करता है. सो इफ़ इट डाई, तो अगर ये मर जाए, द कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन इट, तो वो कंज्यूमर जो इसको खाते हैं, जैसे कि रेबिट दिखाया आपको, इंसेक्ट दिखाया, स्लग्स दिखाए हैं, वुड हैव नो फूड, उनको भी खाना नहीं मिलेगा. दे वुड स्टार्व, वो मर जाएंगे भूख से. एंड डाई अनलेस दे कुड मूव टू एन अदर हैबिटेट, और इससे पहले जब तक वो किसी और हैबिटेट में नहीं चले जाते, अपनी जगह नहीं बदल लेते, तब तक वो वहाँ पे ज़िंदा नहीं रह सकेंगे. ऑल अदर एनिमल्स इन द फूड वेब वुड डाई टू, तो जो दूसरे जानवर हैं उस फूड वेब के अंदर वो भी मर जाएंगे जो उन्हें खाते होंगे. बिकॉज देयर फूड सप्लाईज वुड हैव डेड आउट, क्योंकि उनकी जो फूड सप्लाई थी वो ख़त्म हो गई, वो मर गए हैं. द पॉपुलेशन ऑफ द कंज्यूमर्स वुड फॉल एज अ पॉपुलेशन ऑफ द प्रोड्यूसर्स. इसका मतलब हुआ कि जो पॉपुलेशन है कंज्यूमर्स की वो भी गिर जाएगी जैसे ही पॉपुलेशन प्रोड्यूसर्स की गिरेगी, कम होना शुरू हो जाएगी. स्लग्स, रैबिट्स एंड इंसेक्ट्स ऑल ईट ग्रास. ये तीनों जानदार वो हैं जो ग्रास खाते हैं. इफ़ देयर वर फ्यूअर स्लग्स देयर वुड बी मोर ग्रास फॉर रैबिट्स एंड इंसेक्ट्स. और अगर वहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्लग्स कम हो जाएंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा घास होगी वहाँ पर रैबिट और इंसेक्ट्स के लिए. द पॉपुलेशन ऑफ द रैबिट एंड इंसेक्ट्स वुड इंक्रीज़. और फिर क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है रैबिट्स की और इंसेक्ट्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज देयर इज़ मोर फूड, क्योंकि उनको खाने को बहुत मिल रहा है. हाउएवर, ताहम द थ्रशेस वुड have to eat more insects to maintain their population, so it is also possible that the population of insects could decrease. तो क्या होगा कि जो थ्रशेस हैं उनको बहुत ज़्यादा कीड़े खाने पड़ेंगे इनकी पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए. तो अगर सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट या फिर ये भी मुमकिन है कि जो पॉपुलेशन है इंसेक्ट्स की वो फिर क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी. दिस इन टर्न में रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ द वोल्स एंड फ्रॉग्स. फिर उसके बदले में जब इंसेक्ट्स कम होंगे तो उनको खाने वाले ये जो फ्रॉग, मेंढक हैं, वोल्स हैं, ये भी कम होना शुरू हो जाएंगे. देयर वुड बी मोर फूड फॉर द रैबिट्स एंड स्लग्स. बहुत ज़्यादा खाना होगा फिर रैबिट्स और स्लग्स के लिए. सो देयर पॉपुलेशन वुड डिक्रीज, तो उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज, वो बढ़ जाएगी. हाउएवर, ताहम देयर वुड बी लेस फूड फॉर द फ्रॉग्स एंड वुल्स. फिर खाना कम हो जाएगा फ्रॉग्स और वुल्स के लिए, तो उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ कर जाएगी. दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि लेस फूड फॉर द फॉक्सेस एंड द हॉक्स, कि थोड़ा खाना होगा फॉक्स और हॉक्स के लिए. हाउएवर, दे आर लाइकली टू बी मोर रैबिट्स एंड थ्रशेस फॉर देम टू ईट. हाँ, ताहम उनके पास जो है रैबिट्स और ये थ्रशेस बहुत ज़्यादा होंगे खाने के लिए. सो देयर पॉपुलेशन इज़ लाइकली टू स्टे द सेम, तो फिर उनकी पॉपुलेशन जो है वो सेम रहेगी. यानी कि बैलेंस होना ज़रूरी है. हर एक जो है फूड वेब के अंदर हर पॉपुलेशन का अपना रोल है. अगर उसके अंदर किसी भी चीज़ की एडिशन या फिर कमी जो है वो दूसरी पॉपुलेशन को भी इफ़ेक्ट करेगी. उसके बाद करते हैं हम कंपटीशन. हैबिटेट्स हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. जितने मस्कन हैं उनके पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन दैम. लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जो कि चाहिए होते हैं किसी भी जानदार को वहाँ पे रहने के लिए. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स कैन ओनली सर्वाइव. जानवर और इनमें इंसान भी आते हैं, और प्लांट जो है ये वो जानदार इनको जो है जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए
सर्वाइव तभी कर सकते हैं इफ़ दे कैन गेट इनफ रिसोर्सेज फ्रॉम देयर हैबिटेट, अगर उनको अपने हैबिटेट से जो है वो रिसोर्सेज मिलें, ज़राए मिलें, एंड दे मस्ट कम्पीट विद देयर ऑर्गेनिजम्स फॉर दीज रिसोर्सेज, और इनको कम्पीट करना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इन रिसोर्सेज की खातिर। इफ़ दे आर सक्सेसफुल, अगर तो वो कामयाब हो जाते हैं, एंड कैन नॉट मूव टू एनी अदर हैबिटेट, दे विल डाई, और अगर वो कामयाब हो जाते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो कामयाब नहीं होते और किसी दूसरे हैबिटेट पे मूव भी नहीं करते तो वो मर जाएंगे। एनिमल्स, here are some resources that animals compete for। अब यहाँ पे कुछ resources हैं जिनके बारे में बताया है कि इकोसिस्टम के अंदर जिनकी वजह से वो आपस में compete करते हैं, food, water and the space। Animals may also compete for mates so they can reproduce। इसके अलावा ये mate की खातिर भी जो है वो competition होता है ताकि reproduction कर सकें। प्लांट्स, रिमेंबर, याद रखें that plants make their own food। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं यूजिंग फोर सेंसेस करके, सो दे डू नॉट कम्पीट फॉर फूड। तो फूड के लिए उनका कंपटीशन नहीं होता। हेयर आर सम थिंग्स दैट प्लांट्स डू कम्पीट फॉर, लेकिन जिसके लिए उनका कंपटीशन है वो कौन सी चीज़ें हैं? लाइट, वाटर, स्पेस, मिनरल सॉल्ट्स। ह्यूमन बींग्स आर वेरी सक्सेसफुल एनिमल्स। ये बहुत कामयाब जानदार हैं। वी कम्पीट विद अदर एनिमल्स, हम दूसरे जानदारों के साथ और प्लांट्स के साथ जो है वो पूरी दुनिया में कम्पीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर फार्मर्स कम्पीट विद एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर वाटर एंड स्पेस एंड विद एनिमल्स फॉर फूड। हमारे जो किसान हैं वो कम्पीट करते हैं जानवरों के साथ और प्लांट्स के साथ पानी और स्पेस के लिए और दूसरे एनिमल्स से फूड के लिए। देन सक्सेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज। ये एक तब्दीली का अमल है विच अकर ड्यू टू कॉम्पिटिशन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो किस वजह से होता है जब कॉम्पिटिशन बहुत लंबे अरसे तक चले। बाज़ समटाइम्स इट में ऑल्सो अकर व्हेन द कंडीशन ऑफ हैबिटेट चेंज। ये तब भी होता है जब कंडीशन हैबिटेट बदल जाए सडनली एंड ड्रामेटिकली, अचानक या फिर बहुत मतलब अजीबो गरीब अंदाज में अचानक कोई हादसा पेश आ जाए। फॉरेस्ट फायर, जैसे कि जंगल को आग लग जाना, विंड स्टॉर्म, तूफान आ जाना, ह्यूमन एक्टिविटीज़, यहाँ पर इंसानी सरगर्मियों की वजह से जैसे कि एग्रीकल्चर, ऑल मेनली चेंज द कंडीशन ऑफ हैबिटेट। ये सारी चीज़ें हैबिटेट को बदल देती हैं। अब बेयर लैंड कैन नॉट स्टे बेयर। एक जो बंजर ज़मीन है वो हमेशा बंजर नहीं रह सकती फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे अरसे के लिए। प्लांट्स जैसे कि लाइकन्स हैं, वीड्स हैं, अ क्विक ग्रोइंग प्लांट्स, ये बड़ी जल्दी ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं। आफ्टर सम टाइम्स, थोड़ी देर के बाद, एनिमल्स दैट फीड ऑन दीज प्लांट्स, वो जानवर जो कि उन प्लांट्स को खाते हैं, एंड यूज़ देम एज शेल्टर, स्टार्ट लिविंग देयर, और उनको जो है वो पनाह गाह के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। एज द टाइम पासिस, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, सम अदर प्लांट्स ग्रो देयर, कुछ और प्लांट्स भी वहाँ ग्रो होना शुरू हो जाते हैं विच आर स्ट्रॉन्गर एंड टॉलर, जो कि मजबूत भी होते हैं और लंबे भी। दे स्टॉप द सनलाइट ऑफ शॉर्ट प्लांट्स स्पीसीज, ये छोटे प्लांट स्पीसीज़ की जो रोशनी उसको रोक देते हैं। व्हेन सच प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड दे डाई, और जब वो वाले प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते तो मर जाते हैं। न्यू फ्लोरिंग एंड टॉलर प्लांट्स ग्रो वेल अंडर द चेंज्ड कंडीशंस एंड द एरिया चेंज इनटू फॉरेस्ट। नए जो है फ्लावरिंग फूलों वाले यानी फूल निकालने वाले दरख्त और लंबे पौधे जो है वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं अंडर द चेंज कंडीशन, इस तब्दील हुई हुई सूरत हाल में, और वो एरिया फिर बदल जाता है इसमें जंगल में। तो ये था हमारा चैप्टर, दिस इज़ ऑल अबाउट द इकोसिस्टम एंड देयर फीडिंग रिलेशनशिप। हमने इकोसिस्टम के बारे में, उसके फीडिंग रिलेशनशिप के बारे में जो पढ़ा है, तो इसके बाद जो है वो हम इसकी रीडिंग हो गई है हमारी, तो हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।